फील द डिवाइन लव। आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है और आप सबके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने कहा कि ये सारी चीज़ें कब समाप्त होगी। आप ये सोचिए कि जिस प्रकार से हमारे कर्मास होते हैं ना, उस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। तो अगर ऐसा आप देखेंगे तो कभी भी इंसानों की जो जेलसी है वो तो आप वही बता सकते हैं कि कब समाप्त होगी, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें तो चलते रहती है ना। अब देखिए आज की एनर्जी है कि आपके जो हिडन इनेमी है, जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए। हम बिल्कुल देखते हैं क्या ऐसा एक्शन है जो वो लेना चाहते हैं, और हम आज ये भी देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, है ना। डिवाइन गाइडेंस प्लस आपको क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना वो सारी चीज़ें करके थक तो गए हैं। उनका जो ईगो है, उनका जो अहंकार है, वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है। उनका जो ईगो है बहुत ज़्यादा है। वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं, बार बार आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं। ये उनको भी समझ में आ रहा है और ये उनको भी समझ में आ गया है कि आपको भी ये सारी चीज़ें पता है। बहुत ही अलग एनर्जी है, मुझे जस्ट रिसीव हुई है। लगातार हो सकता है 2 वीडियो में बनाऊंगी, आएगा कल भी आ सकते हैं, आज भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी रिसीव हुई है वो है कि उनका जो ईगो है वो बहुत अहंकारी लोग हैं। मतलब ना ईर्ष्यालु तो हैं लेकिन अहम बहुत ज़्यादा है। ये हमसे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, हम इनसे, अगर ये आपसे एज में बड़े हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर निगेटिविटी फील हो रहा है। ये लोग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, ये मुझे बहुत ही पुरानी बातें नज़र आ रही है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और ये आपके मैरिड लाइफ से, ठीक है, एक ऐसी क्या बोलते हैं, फीमेल पर्सनालिटी, फेमिनाइन नहीं कहूँगी, एक ऐसी फीमेल पर्सनालिटी है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। और ये आपके चाइल्डहुड से हो सकते हैं या आपके टीनेज से हो सकते हैं, आपके आसपास से हो सकते हैं। तो ये आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देखना चाहती है। जब भी ऐसा कुछ होता है ये किसी और का सहारा लेती हैं, किसी और को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि आसपास के लोग रहते हैं तो किसी और से आपके बारे में पूछती है कि इनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या है, कैसा है। इस तरीके की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आउटसाइडर है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये आसपास के ही लोग हैं ना। ये आपके लाइफ में देखिए फाइनेंस है, तो पैसे की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है। किसी को ये हेल्प कर रही हैं या उनके, जैसे कहते हैं ना कि किसी को नीड है, आवश्यकता है, तो उनसे भी ऐसा कुछ आपके बारे में पूछ रही हैं, जिससे कि मतलब मुझे ना जो एनर्जी रिसीव हो रही बहुत ही अलग एनर्जी है। आपके पर्सनल लाइफ में किसी भी प्रकार से इंटरफेयर करना, किसी भी प्रकार से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप और आप में से कई लोग जो है ना हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, तो ये आपके कनेक्शन से बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। तो आपके कनेक्शन में बार बार ये प्रोजेक्शन करती हैं, प्लस किसी और से भी करवाती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स का है, किसी और से भी करवाती हैं। इनका अहम बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी बहुत अलग एनर्जी रिसीव हो रही है 7 ऑफ सोर्स से। इनके साथ कोई ऐसे इनमेच्योर पर्सनालिटी है जिन्होंने यहाँ पर आपके साथ छल करने की कोशिश की है। ये किसी और के साथ भी ऐसी कुछ चीज़ें करवा रही हैं। मुझे एनर्जी इतनी ज़्यादा हैवी रिसीव हो रही है, ठीक है। आपके लाइफ में थर्ड सिचुएशन, थर्ड स्थिति क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ यहाँ पर। ये करना तो चाहती है एक्शन, ये जो है ना हम देख रहे हैं, ये यही सारी चीज़ें करना चाहती है। आप लोगों के रिश्ते में दरार करना, आप लोगों के रिश्ते में किसी भी प्रकार से किसी और की एंट्री करवाना, चाहे आपके लाइफ में चाहे आपके स्थिति में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है। और ये लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बचपन से ही आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, ये जो फीमेल एनर्जी है। लेकिन जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इनके लाइफ में बहुत जल्द जो इन्होंने जिस भी प्रकार से निगेटिव मैनिफेस्टेशन किया है आपके लिए, तो ये ना, अच्छा ये मैं पहले देख लेती हूँ कि इनका जो एक्शन है वो इस तरीके से करने वाली है, या ये मेल है या ये फीमेल है। लेकिन मुझे ये फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही, बहुत ही डोमिनेटिंग होगी। ये सबको दबा कर रखना, सबको अपने आसपास रखना, इस तरीके की एनर्जी है। इन्होंने आपके मैरिज के पहले भी आपके साथ ऐसी चीज़ें की जिसे डिप्लोमेटिक कहेंगे, ठीक है। आपको दिखाती लोगों के सामने में कुछ और थी और आप वैसे नहीं हैं, ठीक है। और ये खुद भी काफ़ी अपने आप को ऐसा समझती हैं कि ये बहुत अच्छा सोचती है सबके लिए, पर ये डोमिनेट करती हैं। अब ये डोमिनेट काफ़ी इस तरीके से आपको किया गया है,
मैरिज के बाद भी आपके साथ ऐसी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश हुई है, लेकिन आपकी मैरिज आपके हाई लेवल सोलमेट से हो गया, ये कभी भी नहीं चाहती थी। ठीक है, उसके बाद भी आपके मैरिड लाइफ में प्रोजेक्शन के द्वारा, किसी और के द्वारा, अगर आपके जो पर्सन है उनको थोड़ा सा भी ईगो है तो उनके ईगो को बढ़ा देना, है ना, इस तरीके की एनर्जी है। और फिर जब उनको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें हो रही है, तो बीच बीच में प्रोजेक्शन करके भी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। बहुत ही अलग एनर्जी है, क्योंकि देखिए पैसा, जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो मनी फाइनेंस के द्वारा भी किसी को बहुत ही अलग एनर्जी रिसीव हो रही है, किसी से बहुत ही निगेटिव चीज़ें करवाने वाली एनर्जी रिसीव हो रही है। और ये जो व्यक्ति है ना, ये बैठे बैठे सारी चीज़ें करवाती हैं। ठीक है, बैठे बैठे सारी चीज़ें करवाती हैं, किसी और से करवाती हैं। आपको सही तरीके से नींद ना आए, आप चैन से रह ना पाए, आप मेहनत बहुत करें लेकिन आपको वो फाइनेंस की प्राप्ति ना हो। इनका सबसे बड़ा जो है ना, इनका एक्शन अभी भी यही है कि आपके पर्सनल लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके फाइनेंशियल ग्रोथ, और आप इस तरीके से कैसे, आप एक तो आप स्पिरिचुअल हैं, प्लस आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, आपके कुंडलिनी अवेकनिंग भी यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मुझे जो स्पिरिचुअल यात्रा में हो रही, तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है इतनी सारी चीज़ें आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने के बाद भी आपके लाइफ में डिसबैलेंस क्यों नहीं आ रहा है। पहले तो ये प्रश्न खुद से कर रही हैं, और ये सारी चीज़ें बार बार करने की कोशिश कर रही हैं। ये बार बार इनको कर्मा बैक भी मिल रहा है, जजमेंट का कार्ड देखिए, इनके लाइफ में ना कर्मा बैक हो रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैं मार्गदर्शन लूंगी, आपको क्या करना चाहिए इस स्थिति में। ओम साई राम। आज मुझे जिस तरीके से एनर्जी रिसीव हो रही है उसी तरीके से आपके लिए हम अलग अलग कार्ड से लेंगे। आपको क्या करना चाहिए। ओम साई राम, जय माता दी। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप बिल्कुल प्रणाम कर लीजिए। आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। अभी देखिए, आपने बहुत पहले से ही मालिक की मर्जी, इनके साथ आपका कुछ कार्मिक जो है स्थिति बचा हुआ है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन जरूर हो रहा है। ठीक है, देखिए मुझे किस तरीके से आप समझ सकते हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ये चाहती नहीं है कि कोई आपके जो सोल फैमिली मेम्बर है वो आपकी हेल्प करे। कोई ऐसे सोल फैमिली मेम्बर है जो आपके बारे में बहुत ही पोलाइटली सोचते हैं, बहुत ही प्योर सोल आपको मानते हैं, लेकिन ये उन लोगों को कहीं ना कहीं डिसीट की एनर्जी है, अनासक्ति। देखिए यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा दुखों का सामना किया है। आपको कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसे व्यक्ति, इनमें से ही कोई व्यक्ति अगर आपसे संपर्क करने की कोशिश करे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मौन रखना चाहिए। अपने माइंड में भी किसी भी प्रकार से मतलब ऐसा रहता है ना कि आप बहुत बातें करते थे, पहले अपनी बातें शेयर करते थे, तो थोड़ा सा अभी आपको कहा जा रहा है, अगर ये रोते हुए भी आते हैं, इमोशनली भी आते हैं, तो बहुत जल्दी इन पर आपको भरोसा नहीं करना है, पूरी तरीके से मालिक की मर्जी पर रहना है। अगर इनमें से कोई आपको कुछ मीठी वाइट कलर की अगर चीज़ें दे या कुछ पहनने के लिए दे, तो वो आप रख दीजिए, वो आप कैरी मत कीजिए, जो मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है। पवित्र पुस्तकें पढ़िए, जितना हो सके हीलिंग सीखिए, हीलिंग कीजिए, और जो भी आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप पवित्र पुस्तकें पढ़िए। श्री साईं बाबा जी के साईं सच्चरित्र का पाठ कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप बिल्कुल पवित्र पुस्तकें पढ़िए, और जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आपने पूरी तरीके से समर्पण किया है, पूरी तरीके से आप एक बच्चे की तरह, ट्रस्ट का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है, तो आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी पर जो समर्पण किया है, वही कारण है कि ये किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसी इनकी योजनाएं जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगी। हमने देखा कि जजमेंट का कार्ड आ गया था। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहूँगी परमात्मा जी की कृपा से इनको, इनके जो जजमेंट का कार्ड आया है, इनको इनके कर्मा का आगे जो ये एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, वो तो नहीं होगा आपकी तरफ, ये हमने देख लिया। अब इन्होंने जो कुछ भी पहले किया है आपके लिए, और जो कुछ भी अब आपके लिए भी मार्गदर्शन हमने ले लिया, आपको पूरी तरीके से पॉजिटिव रहना है, आपको हीलिंग बिल्कुल लेना है। देखिए, तो इनको इनके जो बैड कर्मा है उसका जो फल है वो इनको किस तरीके से मिलने वाला है हम देखते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके सुकून को छीनने की कोशिश की है, क्योंकि इन्होंने आपके सक्सेस में बाधाएं, रोड़ा बहुत ज़्यादा अटकाया है, आपके हार्ट चक्र पर बार बार इन्होंने प्रहार किया है। यहाँ पर भी 3 इन्होंने थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। तो देखिए,
जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, इनको ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। मुझे पूरा आ रहा है एनर्जी, पर मैं देखिए, हम क्योंकि कर्मा रीडिंग करते हैं, जो आता है हमको बोलना ही पड़ता है, ठीक है। इन्होंने आपके सक्सेस में बाधाएं, रोड़ाए जो है ना, अटकाए हैं, आपको सुकून से ये नहीं रहने दिया है इन्होंने। तो इनके साथ क्या हो रहा है, इनके साथ क्या होने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा तनाव इनको होने वाला है। इनका जो है थर्ड आई चक्रा, इनका हार्ट चक्रा ब्लॉक होने वाला है। इनको मनी फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इनके जो बहुत करीबी हैं, वो इनको, जिनके साथ इन्होंने मिलकर ऐसा कुछ किया है, उन वही व्यक्ति इनको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, बहुत बड़ा। इन्होंने आपके साथ जो भी स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की गई थी, इनके खुद के क्लोज वन के साथ ऐसा होने वाला है और इनके खुद के साथ ऐसा होने वाला है। ये प्रेयर करेंगी इस तरीके की एनर्जी 4 ऑफ सोर्स की। अभी तक ये जो आपके सामने में दिखा रही थी या दिखा रहे थे, वो सिर्फ ऐसा ही था, लेकिन अब ये दिल से और सोल लेवल पर ये प्रेयर करेंगी और एक बहुत ही अलग एनर्जी मुझे रिसीव हुई है। अब इनकी अवेकनिंग प्रारंभ होगी। जय माता दी। जब इनके लाइफ में ये टावर मूवमेंट आएगा, जब इनका 2 ऑफ सोर्स का समय आएगा, 3 ऑफ सोर्स का आप समझ सकते हैं, 4 ऑफ सोर्स का समय आ रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपने जो मेहनत की है, आपकी मेहनत का जो फल है, इन्होंने पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की है। जब इनके लाइफ में सारी चीज़ें होगी, इनके एक चीज़ मुझे नज़र आ रही, इनके कोई करीबी हैं, ठीक है, वही इनके साथ ऐसा कुछ करेंगे। इनके जो करीबी हैं, उनके वजह से ही इनका हार्ट चक्र ब्लॉक होगा। इनको कुछ समझ में नहीं आएगा और ये बहुत रोने की एनर्जी, जो इन्होंने आपको बहुत लंबे समय से रुलाया है ना, इनके बहुत रोने की एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। और ये भी नज़र आ रहा है कि तब इनको आपकी याद आने वाली है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। तब इनको आपकी याद इसलिए आएगी क्योंकि आपके साथ इन्होंने बहुत कुछ किया है, लेकिन आपने कभी भी इनको उस तरीके से ट्रीट नहीं किया। हो सकता है आप आज भी इनको, या तो आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या तो आप सम्मान से ही बात करते हैं, लेकिन इनके साथ जो कुछ भी अभी इनका कर्मा बैक होने वाला है, उसके बाद इनको आपकी काफ़ी याद आने वाली है कि आप एक प्योर सोल हैं। ये उसके बाद माफ़ी मांगेंगी परमात्मा जी से, या माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि ये मुझे एल्डर लग रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद इनकी अवेकनिंग प्रारंभ होगी। देखिए इनडिसाइड की भी बिल्कुल, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ जाएं या कहाँ से मार्गदर्शन ले, कौन सा रास्ता इनके लिए, इस तरीके की एनर्जी होगी। और ये हीलिंग के लिए आपसे बात करना चाहेंगे, ये आपसे बात करना चाहेंगे। और जय माता दी। मुझे एनर्जी जब फील होती है ना, देखिए कहाँ से कहाँ आता है ये रीडिंग। ये रोएंगी और रोने के बाद माफ़ी मांगेंगी या माफ़ी मांगेंगे और हीलिंग के लिए आपके तरफ जेस्चर करना चाहेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि इनको पता है कि प्योर सोल आप हैं। इनके आसपास इनको ये सारी सीख मिलेगी कि इन्होंने जो कुछ चीज़ें आपके तरफ किया है, वो चीज़ें इनको कई गुना पलट कर मिल रहा है। और जिन लोगों के साथ इन्होंने मिलकर किया है, वो लोग इनके साथ खुद भी हॉनेस्ट नहीं हैं, तब ये आपकी काफ़ी तारीफ़ करने वाले हैं और काफ़ी अप्रिसिएट, ये दिल से आपके लिए, मतलब ना, जो मतलब कहते हैं ना, दिल से, आत्मा से इनका जो है ना आंसू निकलने वाला है। आत्मा से इनको फील होने वाला है कि जब इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की, तो इनको, आपको क्या फील हुआ होगा, वो फील होगा इनको, ठीक है। बहुत ही डीप रीडिंग निकल कर आया है, बहुत, मतलब मुझे तो क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। इन्होंने जब आपके फाइनेंस में किया होगा, जब आपके पर्सनल लाइफ में किया होगा, जब आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में, जब आप छोटे थे, है ना, जब आप टीनेज में थे, जब आपके मैरिज लाइफ में भी इन्होंने किया होगा, तो आपको कैसा फील हुआ होगा, ये कई गुना ज़्यादा इनको स्टार्टिंग से ही फील होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन ये आपके तरफ कॉल करना चाहेंगे, आपसे हीलिंग लेना चाहेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। जैसे कि हमने देखा है कि पवित्र पुस्तकें पढ़िए, तो आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं और आपने पूरी तरीके से मालिक की मर्जी पर छोड़ा, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जब तक ये पूरी तरीके से प्योर नहीं हो जाते, तब तक इनको आपके तरफ आने नहीं दिया जाएगा, तब तक इनको मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। बहुत ही क्लियर और बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। नंबर बता देती हूँ, फ़ोन नंबर 3 नंबर, मार्च का मंथ
अप्रैल का मंथ, जून का मंथ, सितंबर का मंथ, फरवरी का मंथ, अगस्त का मंथ, जुलाई का मंथ। 7 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, 7 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, 6 नंबर किसी न किसी का हो सकता है। देखिए इस तरीके से भी रीडिंग निकल कर आता है, तो पूरी तरीके से परमपिता परमात्मा जी की कृपा है। ये टैरो कार्ड रीडिंग परमात्मा जी की असीम कृपा है। मैं आज दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, और आप लोगों का भी मैं सच में, आप लोग बहुत ही मतलब ना इतने प्योर सोल हैं आप लोग। मैं हमेशा दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका, क्योंकि आप जैसे लोग अगर हमसे जुड़े हैं, भले ही देर से जुड़े हों, लेकिन आप जैसे लोग जुड़े हैं, ये मैं आज फील कर पा रही हूँ कि आपने कितना कुछ सहन किया है, और फिर भी आप एक हीलर हैं, फिर भी आप एक स्पिरिचुअल कोच हैं, और आपने ये सारी चीज़ें सहन की, और आपने फॉरगिवनेस किया है, आपने माफ़ किया है, आपने पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में आप रहे हैं और उनके ऊपर सब कुछ छोड़े। तभी डिवाइन इंटरवेंशन कब होता है, हम तो कुछ ही चीज़ें कहेंगे ना, लेकिन हम अगर माफ़ कर देते हैं ना, तो आप समझ नहीं सकते कि परमात्मा जी की जो लाठी पड़ती है ना, उसमें आवाज़ नहीं होता है ना। तो बिल्कुल सही है, ये कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। परमात्मा जी की शरण में रहिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।